चाहे तो लेटो धरण में कितना ही कर्म कांड करो। चाहे तो लेटो धरण में और चे प्राण पूर्ण चढ़ा के सुन में बंगला छा, यानी चे शरीर को जड़ सुन कर लो। चाहे तो लेटो धरण में, चाहे सुन में बंगला छा, और लटा बधाओ चे शीश पर, और चे शंख बजा दो चार। हेली मारी ये बिन सतगुर पावे नहीं, चे जन्म धरो सो बार। पत्ता टूटा डार से, यानी जो पत्ता डारी से एक बार झड़ गया तो वो पत्ता उस डारी के दोबारा नहीं लग सकता। इसी प्रकार से ये शरीर रूपी जो पात है, अगर ये झड़ गया इस जगत रूपी डार से, तो फिर दोबारा ये शरीर आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। पत्ता टूटा डार से और लेगी पवन उड़ाए, अब के बिछड़े नहीं मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। ठीक है, तो पात झड़नता न्यू कहे, सुनो वृक्ष बन राए। झड़ता हुआ पत्ता अपने मूल से कह रहा है कि पात झड़नता यो कहे रे, सुनो वृक्ष बन राए, अब के बिछड़े नहीं मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। तो अब वृक्ष कहता है, वृक्षा बोला पात से, अरे सुन पात हमारी बात, मारे कुल की तो यह रीत है, उर तो एक आवर एक जात है। क्योंकि मैं संसार की तो यह रीति एक आता है चला जाता है ऐसे। तो पत्ता टूटा डार से और बोहड़ लगे नहीं डार। बंधुओं, ये शरीर उत्तम चौड़ा है, क्योंकि इस शरीर के बगैर अपने आप को नहीं जाना जा सकता। इस शरीर का आसरा लेकर के ही मुक्त पद को ये प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसके बगैर नहीं ये जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती इसको। और यूँ अगर ऐसे ही अकार्थ चला गया तो दोबारा ये मानव का शरीर प्राप्त नहीं है। ठीक है, इसलिए इसी शरीर के अंदर, इसी जन्म के अंदर और इसी मानव योनि के अंदर ही आप अपना कल्याण करने में सामर्थ्य हैं। बाकी तो ये जगत और पेट के काज हैं। सोता पशु भी है, सोते मानव भी हैं, बच्चे वो भी पैदा कर रहा है, मानव भी पैदा कर रहा है। अपने बच्चों का पालन पोषण तो जो पशु भी कर रहे हैं और यूँ इंसान भी करने पर जुटा हुआ है। ठीक है, खाता वो भी है, खाते मानव भी है, डरता पशु भी है, डरता यो भी है। तो इस मर पशु में कोई अंतर नहीं है। अगर इसी यही काम है इसका तो फिर पशु मर इसमें क्या अंतर है? भेद इतना है, वो पुंज डाला है, यू बिना पुंजड़ का है, और वो तो इस साड़ा पुंजड़ उस साड़ा का भी घना लंबा है। हाँ, सच्चाई बताऊँ आपको। तो इसलिए साहिब कबीर ने कहा कि जन्म मनुष्य का और कर्म पशु के तुम करता है दिन राती, अरे बिना पूछ के ढोर तने शर्म नहीं आती। वो पुंज डाला पशु है, यू बिना पुंजड़ का पशु है। बताओ, और पशु में इसमें अंतर क्या है? सिर्फ एक ही इसके अंदर श्रेष्ठ चीज है कि तेरे पास बुद्धि श्रेष्ठ है, तू अपना निर्णय ले सकता है, तू कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वो बंधे हुए हैं। तू कर्म योनि के अंदर है, वो भोग योनि के अंदर है। इतना ही अंतर है, और इसमें पशु के अंदर कोई फर्क नहीं है। वैसे भी देखा जाए तो उसके तो कम से कम हार्ड मांस सींग पुंजड़ उसका कि में काम तो आता है, खुर तक भी काम आवे है। इसका तो कुछ भी काम को नहीं आता। क्या काम आता है इसका? कुछ भी नहीं काम। वो मर के भी अपना शरीर छोड़ करके भी जो है परमार्थ के लिए जो है देता है, और इस पर जिंदगी ही परमार्थ नहीं किया जा सकता। जिंदा रहते हुए भी ये परमार्थ नहीं कर सकता, वो मर के भी परमार्थ करता है, क्योंकि खाल की जूतियां पहनते हैं लोग। उसकी हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम है उसको वो दवाइयों के अंदर प्रयोग होता है उनका। वो तो मर के भी परमार्थ कर रहा है, लेकिन यू क्या कर रहा है? और इसका अहंकार का उड़े को नहीं। ठीक है, वास्तविकता तो मैं बताऊं, इस जगत रूपी सपने के अंदर इस इंसान को बिल्कुल अंधा बना रखा, फोड़ रखी है इसकी बिल्कुल ही। इसने इस जगत से सिवा, जगत के कार्य व्यवहार से सिवा कुछ सूझता ही नहीं है। यह अपना स्वयं का ही भला बुरा नहीं सोच सकता, यू और किसी का क्या करेगा जब स्वयं का ही नहीं भला कर पा रहा है। अपने लिए इसके पास समय नहीं, तो फिर मैं तो ये कहूंगा कि गधा है, लद्या हंड है दिन रात, और क्या है यू? शाम ने खा के पड़ गया, सवेरे उठ के फिर जुड़ गया, तो और क्या है? गधा है यू। तो लानत और धिकार है ऐसे जीवन के ऊपर। अगर यही मानव जीवन है तो फिर तू ऐसे मानव जीवन के ऊपर तो टाइम ही नहीं है परमार्थ के लिए इसके पास। भाग है भाग, भागो भाग, भागो भाग। अरे क्या है? पत्ता टूटा डार से और बोहड़ लगे ना डार,
मानस जन्म दुर्लभ बहा, तने सुमरिया ना करता, तेने हरि को याद नहीं किया, ये दुर्लभ योनि पा करके भी तने अखारती को दी। तो फिर क्या किया यहाँ करके? आगे प्रमाण दिया, ये कड़वी बेल की काचरी और रही कड़वास लिपटा। काचर की बेल, कचरी की जो बेल होती है वो कड़वी होती है, और उसका जो कचरी लगती है वो भी कड़वी होती है। इसी प्रकार से ये शरीर विषों रूपी बेल से प्रकट हुआ है, और वही विशेष के अंदर भरे हुए हैं। जैसे कड़वी बेल के अंदर भी कड़वास था, और वो है कड़वास उस कचरी के अंदर भी भरा हुआ है। कड़वे बेल की काचरी और या रही कड़वास लिपटा, जगह जगह थू थू करवाता फिरता है यू। एक पत्थर का टुकड़ा, एक ही बार मंदिर के अंदर गया था, वो भगवान बन बैठा, और यू हजारों बार ऐसी तैसी कराता मंदिर के अंदर, यू इंसान भी नहीं बन सका। तो फिर क्या है ये जीवन? क्या यही है वो मानव जीवन? तेरे से तो पत्थर भी ऐसा, उसका आगे लोग मत्थे तो झुकाते हैं, और तेरे को देख करके मुंह फेरते हैं, लोग थूकते हैं। क्यों? क्योंकि तेरा व्यवहार ऐसा है। प्रेम तेरे पास नहीं, दुई का तू भरा पड़ा, अहंकार का तेरे में ओढ़ नहीं, दूसरों को देख देख करके तेरे कपड़ों में से भी धुआं उठता है। तो फिर क्या है यार ये मानव जीवन? तो कड़वे बेल की काचरी, अरे रही कड़वास लिपटा, सेंध हुई जब जानिए जिद बेल बिछेवा हो। पकी हुई उस कचरी को जिद मानो जिद वह नाकू को छोड़ दे उस बेल से, नाक उस बेल से अलग हो जाए, तो समझो कि कचरी पक गई। नाक पकड़ने के बाद नाकू छोड़ देती है ना, बेल से जुदा हो जाती है। फिर भी पक गई तो क्या हुआ? पक भी गई, और 14 फूटी बांस 2-2, 4-4 किला तक चुगरते उसकी शोरम भी फैलेगी। हवा के बट उसकी महक आती है, और लगे लोग कहते हैं कि कोई कचरी पकी हुई है। इसी प्रकार से तू सत्संग में भी गया, विषय भी छोड़ दिए, तो भी क्या क्या मानता है कि मुक्त हो गया? नहीं। और 2-2, 4-4 कोस तक त्रिवाई भी लगी, उन लोग भी ये भी कहने लगे भाई बहुत बढ़िया सत्संगी है, बहुत तकड़ा सत्संगी है। ठीक है, कोई बात नहीं। कचरी पक गई, 4-4 कोस, 4-4 किले दूर तक उसकी शोरम भी फैल गई, महक भी फेंक गई, लेकिन उसके अंदर जो बीज है वो कच्चा है। वो पक करके जब वो कचरी फटेगी, पकी हुई कचरी, उसके अंदर से बीज कच्चा है, और उस बीज से वह कड़वी बेल फिर उठेगी। ठीक है, विषयों से भी दूर हुआ, 2-2, 4-4 कोस तक तेरी वाह भी मसूरी भी फैलगी, और तुमने गर्भ के अंदर अहंकार फायर पाड़ लिया, तो तेरा वासना रूपी बीज अभी तक मरा नहीं है, वो तेरे अंदर कच्चा ही पड़ा है। और इस जगत का मूल बीज इसकी वासना है। सेंध हुई तो क्या हुई? 14 फूटी बांस, माहे बीज का चारहारे फिर उगण की आस। ठीक है ना? तो मसूरी ने पा करके मैं तो जन्म मरण से बंधन से मुक्त हो गया, नहीं, ये तेरी भूल है। जब तक तेरा वासना रूपी बीज दग्ध नहीं हो जाता, तब तक ये पीछा छूटेगा नहीं। आगे महापुरुष ने कहा, दहा लगे भेली जड़े। दहा आंच, यानी बीज को भून के बो पैदा नहीं हो सकता। भूनना बीज भूनना चढ़ना गुंडर नहीं निकालेगा। तो इसी प्रकार से अरे इसे ब्रह्म ज्ञान की आंच लगे इसके, और इसका वासना रूपी बीज जो दग्ध हो या ब्रह्म रूपी बेली इसकी जलाई दी जाए। दहा लगे भेली जड़े, फिर ओवे बीज का नाश, और जन्म मरण दुख छूट जाए यूं कह गए धर्मीदास। फिर गुंडी नहीं काटेगा। और उदाहरण के ऊपर ले लो, आप जीरी ले लो, गेड़ के उखड़ में और मार के मुसल उसका छिलका तार दो, चोड़ने कड़ियाए बोधे, पंजीरी पैदा नहीं हो सकती। जब तक छिलका है उसके ऊपर तभी तक उगेगा। जब तक यो अज्ञान रूपी छिलका छाया हुआ है, ये भ्रम रूपी छिलका तेरे ऊपर है, तीनों वासना तेरे अंदर जो है खड़ी है, तो तब तक जन्म मरण से पीछा नहीं छूटा है, उगेगा। इसी प्रकार से सतगुरु रूपी कोई इसका छिलका तारने वाला हो, इसको गेड़ के उखड़ में मार के ज्ञान का मुसड़ और इसका यू छिलका तार दे, या ब्रह्म ज्ञान की अग्नि के अंदर दग्ध कर दे, इसने भून दे, इसने फिर पैदा नहीं होगा, फिर गुंडा निकाल ही नहीं सकता। तो ऐसा महाराज धर्मदास जियों का वाणी के द्वारा यानी संबोधन था। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।